दोस्तों, एसपी मैडम विधवा औरत बनकर जेल में पहुंची। दरोगा ने अबला समझकर कि छेड़छाड़ अपराध की दुनिया में कुछ लोग कानून से नहीं डरते, लेकिन जब कानून ही भेष बदलकर उनके बीच पहुंच जाए तो उनका बच पाना नामुमकिन हो जाता है। शहर में एक महिला थी, संध्या वर्मा, जो अपने सख्त रवैये और निडर फैसलों के लिए जानी जाती थी। पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी के पद पर तैनात, लेकिन उनकी नजरें अब शहर की उस जेल पर थी जहां से अंदर खाने एक खौफनाक साजिश की बू आ रही थी। सूत्रों से पता चला था कि वहां कैद महिलाओं के साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। जब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता, तब तक ये सिलसिला नहीं रुकने वाला था। एसपी संध्या ने फैसला कर लिया, अब यह मामला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से सुलझाया जाएगा। अपनी पहचान छिपाने के लिए एसपी संध्या जी ने एक गरीब विधवा का रूप धारण किया। चेहरे पर हल्की झुर्रियां दिखाने के लिए मेकअप का सहारा लिया, फटे हुए कपड़े पहने और खुद को एक झूठे केस में फंसाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर वह जानबूझकर एक छोटी सी दुकान में चोरी करने का नाटक करती है। मालिक शोर मचाता है, पुलिस आती है और वह बिना विरोध किए गिरफ्तार हो जाती है। जेल के अंदर कदम रखते ही संध्या को एहसास हो गया कि यह जगह एक अलग ही दुनिया थी। यह कानून के नियम बस दिखावे के थे, असली हुकूमत उन लोगों की थी जो अपनी ताकत के दम पर खेल खेलते थे। दरोगा रणवीर सिंह, जो इस जेल का असली गुनाहगार था, उसकी नजरें आई इस अबला विधवा पर पड़ी। नाम क्या है? सरला। सरला देवी, संध्या ने धीमी आवाज में जवाब दिया। दरोगा ने सिर से पैर तक उसे घूरा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहां जो आता है उसकी किस्मत का फैसला मैं करता हूं, समझी? संध्या ने निगाहें झुका ली, लेकिन अंदर वह उसका खेल समझ चुकी की थी। इस जेल में कुछ बेहद खतरनाक हो रहा था और जल्द ही सच सामने आना था। रात होते ही जेल की अंधेरी कोठरी में सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। संध्या को लगा जैसे कोई उसके पास आकर रुका हो। उसके पीछे से एक ठंडी सांसों की आहट आई, बहुत भोली बन रही हो। यह वही दरोगा रणवीर था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसकी आंखों में वह हैवानियत झलक रही थी जो कई बेबस महिलाओं ने झेली थी। संध ने मुट्ठी कस ली, लेकिन अभी वक्त आया था उसे दरोगा को उसके गुनाहों के साथ रंगे हाथों पकड़ना था। दरोगा रणवीर सिंह ने अपने भारी हाथों से संध्या की कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी जो कई बार जेल की कमजोर औरतों को शिकार बना चुकी थी, मगर इस बार वह जिसे अबला समझ रहा था वही उसकी बर्बादी की वजह बनने वाली थी। संध्या ने हल्का सा कांपने का नाटक किया, जैसे डर से उसकी सांसें थम गई हो। साहब छोड़ दीजिए, मैं बहुत गरीब औरत हूं, उसने घबराई आवाज में कहा। रणवीर हल्का सा हंसा, यहां आने के बाद सब गरीब ही होते हैं, लेकिन मुझे खुश कर दो तो तुम्हारी गरीबी दूर भी हो सकती है। वह जैसे ही उसके करीब आया, संध्या ने अपनी घबराहट को और बढ़ाने का नाटक किया और जमीन पर गिर पड़ी। मुझे मत छुए, मैं आपके पैरों में पड़ती हूं। वह रोने लगी। रणवीर को लगा कि उसने इसे पूरी तरह तोड़ दिया है, मगर उसे नहीं पता था कि यह आंसू असली नहीं थे। यह जाल था जो धीरे धीरे उसके गले में कसने वाला था। संध्या ने जो कपड़े पहने थे उनकी सिलाई में एक छोटा सा स्पाई कैमरा छिपा था जो उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। रणवीर की हर एक घिनौनी हरकत उसमें कैद हो रही थी। यह पहला ठोस सबूत था जो उसके खिलाफ जाने वाला था। इसी बीच जेल के अंदर से ही संध्या को और भी बातें पता चलने लगी। जेल में आए नवीन कैदी औरतों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता था। कुछ कैदियों को रात में अचानक गायब कर दिया जाता था और अगली सुबह किसी को उनकी कोई खबर नहीं होती थी। जेल के अंदर एक गुप्त तखाना था जहां कुछ कैदियों को जबरदस्ती ले जाया जाता था। संध्या अब तक यह तो समझ ही चुकी थी कि मामला सिर्फ छेड़छाड़ और शोषण का नहीं था, यहां कुछ और भी बड़ा खेल खेला जा रहा था। अगली रात संध्या ने यह देखने का फैसला किया कि आखिर रात को कौन औरतें गायब हो रही हैं। उसने अपने बैरक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सिपाही ही उसकी तरफ बढ़ा। अरे तू कहां जा रही है? चल वापस, उसने सख्त आवाज में कहा। संध्या को समझ आ गया कि उसे अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। रात के 2 बजे जेल के पिछले हिस्से में हलचल होने लगी। 2 सिपाही कुछ कैदियों को घसीटते हुए कहीं ले जा रहे थे। संध्या ने चुपचाप उनके पीछे जाने का फैसला किया। जैसे ही वह तहखाने के पास पहुंची, उसके कानों में एक औरत की चीख पड़ी, नहीं, मुझे जाने दो, मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन अगला ही पल चीख पूरी तरह से खामोशी में बदल गई। संध्या का खून खोल उठा।
अब उसके पास सबूत इकट्ठा करने के लिए बहुत कम समय था। संध्या ने दीवार के एक किनारे में छिपकर देखा। 4 कैदी औरतों को घसीटकर एक अंधेरे कमरे में ले जाया जा रहा था। उनके मुंह कपड़े से बांध दिए गए थे और उनकी आंखों में खौफ था। दरोगा रणवीर सिंह और उसके खास गुर्गे सिपाही रमेश और हवलदार बखी वहां पहले से मौजूद थे। शांति से रहो तो ठीक रहेगा, ज्यादा नाटक किया तो अगली सुबह लाश बनकर बाहर जाओगी। रणवीर सिंह की गूंजती आवाज अंधेरे को और डरावना बना रही थी। संध्या ने अंदर झांक कर देखा। वह तहखाना असल में एक टॉर्चर रूम था। वहां दीवारों पर मोटे मोटे रस्सों के फंदे लटक रहे थे। फर्श पर खून के धब्बे थे और एक कोने में लोहे की छड़ें रखी थी। तो यह है इनका असली खेल। संध्या के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। संध्या को कुछ कैदियों के साथ मिलकर इस तहखाने की असलियत बाहर लानी थी, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठाती उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। कौन है वहां सिपाही? रमेश की कड़कती आवाज आई। संध्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे पड़ी एक लोहे की छड़ खटक गई। रुक, कौन है? रणवीर सिंह ने हाथ में टॉर्च उठाई और उसकी सीधे संध्या के चेहरे पर पड़ी। ओ तो तू यहां छिपकर तमाशा देख रही थी? उसने दांत पीसते हुए कहा। संध्या को अब समझ आ गया कि वह बुरी तरह फंस चुकी थी। रणवीर सिंह और उसके आदमियों ने उसे घेर लिया। अब तू यहां से जिंदा नहीं जाएगी, रणवीर ने ठंडी आवाज में कहा और अपने बेल्ट का बकल खोलकर उसकी तरफ बढ़ा। रणवीर सिंह के हाथ में चमड़े का बेल्ट था और उसकी आंखों में वह नशा था जो शिकार को पूरी तरह से बर्बाद करने से पहले ही उसे तड़पते हुए देखने की भूख रखता था। बड़ी जासूसी सूझ रही थी तुझे, उसने झपट कर संध्या के बाल पकड़ लिए। संध्या ने खुद को छटपटा दिया क्योंकि अभी उसे कमजोर दिखना था। अगर उसने पलटवार किया तो उसकी असली पहचान उजागर हो सकती थी। छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, उसने कांपने का नाटक किया। रणवीर सिंह थका लगाकर हंसा। अब तुझे देखना ही होगा, और वह भी बहुत करीब से। सिपाही रमेश ने पास रखे एक लोहे के गेट की कुंडी खोली, अंदर घसीट गई। महिलाओं की आंखों में मौत का खौफ था। जेल का यह गुप्त पैखाना जो एक शोषण केंद्र बन चुका था, अब संध्या के सामने था। अंदर 4 औरतें थीं। एक युवती को रस्सियों से बांध दिया गया था, दूसरी को ठंडे फर्श पर घसीटा जा रहा था और 2 औरतें कोने में सिसक रही थी। साहब, हमें छोड़ दो, हमारी कोई गलती नहीं, उनमें से एक ने गिड़गिड़ा या रणवीर सिंह आगे बढ़ा और युवती के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। चुप रहे, जितना कहूं उतना कर, वरना तेरी लाश भी कोई नहीं पहचानेगा। संध्या के भीतर ज्वालामुखी धक नहीं लगा, मगर उसने खुद को काबू में रखा। तभी रणवीर की नजर फिर से उस पर पड़ी। और तुझे क्या करना है रे सरला? वह धीरे धीरे उसके करीब आया। तू नहीं आई है, तेरा भी स्वागत करना पड़ेगा। अब संध्या जान रही थी कि अगर उसने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो यह रात उसकी आखिरी रात भी हो सकती थी। रणवीर ने उसके चेहरे को जबरन ऊपर किया और उसकी साड़ी खींचने को बढ़ा। बस अब बहुत हुआ। इस बार संध्या ने कोई नाटक नहीं किया। उसने अपने पैरों को झटका और इतनी तेजी से रणवीर के पेट में लात मारी कि वह पीछे जाकर दीवार से टकरा गया। सिपाही रमेश और हवलदार बखी चौंक गए। अबला समझा था ना। अब देख, रणवीर संभलने की कोशिश कर रहा था, मगर संध्या ने बिजली की तेजी से अपनी जेब से छुपाया हुआ छोटा सा ब्लेड निकाला और अपनी रस्सी काट ली। तू कौन है? रणवीर लड़खड़ा हुआ उठा। संध्या ने अपनी चप्पल उतारी और उसकी कनपटी पर ऐसा मारा कि उसके कान सुन्न हो गए। नाम सुनने की जरूरत नहीं, अब तू सीधे जेल के सींचों के पीछे जाएगा। रणवीर और उसके आदमियों को समझ आ गया कि यह कोई मामूली कैदी नहीं थी, यह मौत बनकर आई थी। रणवीर सिंह की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे अब एहसास हो गया था कि जिसे वह एक बेबस औरत समझ रहा था, वह असल में एसपी संध्या वर्मा थी। खुद कानून यह पुलिस की चाल थी। उसने दांत पीसकर कहा, मगर उसकी आवाज में वह घमंड नहीं था जो कुछ मिनट पहले था। हाँ, और अब तू और तेरे जैसे दरिंदे सलाखों के पीछे होंगे, संध्या ने गुस्से में कहा। मगर रणवीर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने इशारा किया और उसके गुर्गे रमेश और बखी आगे बढ़े। तुझे जिंदा यहां से जाने नहीं देंगे, रमेश ने चाकू निकालते हुए कहा। लेकिन अब संध्या पूरी तरह तैयार थी। रमेश ने चाकू से वार किया, मगर संध्या झुक गई और उसके पेट में जोरदार घूंसा मारा। रमेश वहीं दोहरा हो गया। बखी ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, मगर संध्या ने अपनी कोहनी
उसकी नाक पर दे मारी। एक ही बार में उसकी नाक से खून बहने लगा। रणवीर ने मौका देखकर पिस्तौल निकाल ली। तू बहुत बहादुर बन रही है। लेकिन अब खेल खत्म। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, मगर तभी हाथ ऊपर कर रणवीर दरवाजे पर कई पुलिस वालों के साए दिखाई दिए। इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम बंदूकें ताने खड़ी थी। संध्या मुस्कुराई। तूने सोचा मैं अकेली आई हूं? मेरे लोग बाहर से सब देख रहे थे। रणवीर के चेहरे से खून उतर गया। वह पूरी तरह फंस चुका था। रणवीर, रमेश और बखी को पुलिस ने हथकड़ियां पहना दी। तहखाने में बंद सारी कैदियों को बाहर निकाला गया। उनके चेहरे पर राहत थी। अब उनका दर्द खत्म होने वाला था। सुबह की जेल की दीवारों पर चमक रही थी, जैसे इंसाफ की नई सुबह आ चुकी हो। एसपी संध्या ने रणवीर को घूरते हुए कहा, इस जेल में तेरा ही राज चलता था ना, अब यही जेल तेरा असली घर बनेगी। रणवीर ने चीखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर पुलिस वालों ने उसे गाड़ी में डाल दिया। कैदियों ने संध्या के सामने हाथ जोड़कर कहा, आप ना होती तो हमें कभी इंसाफ नहीं मिलता। संध्या ने सिर ऊंच किया, ये मेरा फर्ज था। अब कोई भी औरत कहीं भी असुरक्षित नहीं होगी। कानून हमेशा सोया नहीं रहता। कभी कभी वह चुपचाप गुनाहगारों के बीच घुसकर उनका अंत खुद कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास है। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है। इसलिए जुड़े रहा और सीखते रहें। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सोच को नया आयाम देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपके प्यार और सहयोग से ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी का इस सफर में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो किसी खास विषय पर चाहिए था तो हमें जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपका हर सुझाव हमारे लिए अनमोल है। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहे। हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहे। अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जो ठान लेते हैं वह हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।